अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका वीयू की ईमेल और आपकी पर्सनल ईमेल, इनके दरमियान फ़र्क क्या है और वीयू ईमेल का होना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट के 4 से 5 सेमेस्टर गुजर जाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि वीयू की तरफ से भी हमें कोई वीयू ईमेल दी गई है जिसकी हमें ज़रूरत पड़नी थी लेकिन हमने यूज़ नहीं की। वीयू ईमेल जो होती है वो एक ऐसी मेल होती है जो आपको जब आप स्टडी करते हैं तो एडमिशन लेते टाइम वीयू की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये आपकी वीयू ईमेल है, इसको अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लें। इसके ऊपर हम आपको तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। अगर कोई आपकी असाइनमेंट रह जाती है, अगर आपका प्रोजेक्ट आता है, या फिर जैसा कि CS201, CS610, CS206 की असाइनमेंट वगैरह हैं, तो उनके जो नोटिफिकेशन है वो वीयू की ईमेल के ऊपर आते हैं। और वीयू की ईमेल हर स्टूडेंट की अलग होती है और बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वीयू की ईमेल फाइंड कर सकते हैं, उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और आपकी अपनी पर्सनल ईमेल कौन सी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके मोबाइल में पर्सनल ईमेल लॉगिन नहीं है तो उसको आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है हर स्टूडेंट के लिए जो वीयू में एडमिशन लेता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ तल्लक रख रहा हो, लेकिन वीयू ईमेल का उसे इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो अपना LMS लॉगिन करना है, ठीक है। जैसा कि आप सबके पास आईडी पासवर्ड होता है अपना। LMS लॉगिन करने के बाद, ठीक है, जब आपका LMS लॉगिन हो जाए तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है वो शो होती है LMS लॉगिन होने के बाद, जैसा कि आपके सामने दिखाई जा रही है। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट आईडी और नेम नजर आएगा इस पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पर इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह से आइकन ओपन हो जाता है। ये नीचे देखें, माई प्रोफाइल, ठीक है, चेंज पासवर्ड और माई लॉगिन हिस्ट्री और लॉग आउट का बटन। यहां से आपने क्लिक करना है माई प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। जब आप लॉगिन कर चुके होंगे तो आप माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी, ठीक है, जिसके अंदर मजीद 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि स्टूडेंट प्रोफाइल, सेकंड ऑप्शन है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और थर्ड ऑप्शन है आपका एकेडमिक हिस्ट्री। अब मजीद आगे जाने से पहले आपने देखनी है कि वीयू ने आपको जो ईमेल दी है वो कौन सी है। वो आपकी यहाँ पे लिखी होगी, ये होती है वीयू ईमेल। हर स्टूडेंट की अलग होती है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को पहले इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे उसकी आईडी होती है और @vu.edu.pk होता है और कुछ के आगे तो ऐड के आगे भी कुछ 2-3 वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने परेशान नहीं होगा, जो भी यहाँ पे लिखी है आप लॉगिन करेंगे तो वो आपकी वीयू ईमेल है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ आ गई है कि स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे हमारी पिक्चर जो लगी होती है, इसके नीचे हमारा स्टूडेंट आईडी नेम होता है, उससे नीचे हमें एक वीयू ईमेल दी जाती है जो कि स्टूडेंट की अपनी ईमेल है और इस ईमेल का उसके मोबाइल के अंदर लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली जो मेल है ना आपकी, इसको आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लॉगिन करने का तरीका क्या है। अगर तो आपके पास ये लॉगिन है तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर आपकी CS201, CS206 और CS610 की जो असाइनमेंट है वो उनका उधर मेल आ गया होगा, फिर आपके पास इसका पासवर्ड वगैरह होगा, ठीक है। आप तो इजीली आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके पास ये लॉगिन नहीं है तो मतलब आपको तो पासवर्ड चाहिए इसको लॉगिन करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। ये आपका पास है स्टूडेंट प्रोफाइल, ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये है एकेडमिक हिस्ट्री। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होती है जिसमें आपका फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और ये होती है आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल जो आपने खुद वीयू को दी होती है। अगर तो अब आपने देखना है कि जहां पर जो आपकी पर्सनल ईमेल है ये वाली, अगर तो ये लॉगिन है आपके पास फिर तो मसला नहीं है।
अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ईमेल है वो किसी पुराने मोबाइल के अंदर लॉगिन थी जो कि सेल कर दिया है, अब वो ईमेल लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर आप अपनी एक मेल देंगे जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन होगी। फिर आप इसको सेव कर देंगे, उसके ऊपर कोड आएगा, वो कोड डालेंगे तो आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल यहाँ पर वो वाली लग चुकी होगी। ठीक है। अब देखें पर्सनल ईमेल आपकी है, यहाँ पर आपको पता चल गया कि मेरी पर्सनल ईमेल कौन सी है, और दूसरी ईमेल का भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीयू ईमेल का। अब मकसद है कि वीयू ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है। तो अब आपने जब इसको पर्सनल ईमेल अगर तो पहले से आपके पास लॉगिन है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो लॉगिन है उसको जहाँ पे लगा के सेव कर लें, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, एलएमएस को लॉग आउट कर देना है और फिर वापस आना है जहां पर हम एलएमएस को लॉग इन करते हैं, ये वो जगह है। अब आपने पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है। ये वाली ईमेल जो है ना आपकी पर्सनल ईमेल, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है। जहां अपने माइंड में रख लेना है कि मेरी ये पर्सनल ईमेल मेरे एलएमएस के अंदर लगी हुई है। फॉर एग्जांपल आप इसको कॉपी करके ले आए हैं, जब आपने लॉग आउट कर दिया तो अब आपने क्लिक करना है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। वो आपसे मांगता है कि स्टूडेंट की आईडी बताएं। अब आपने अपनी आईडी लिखनी है वीयू की, जो आप लॉगिन करते टाइम इस्तेमाल करते हैं, बिना पासवर्ड के, जस्ट आईडी लिखनी है, पासवर्ड की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो आप यहाँ पे आईडी देते हैं ना वो लिखनी है, सिर्फ पासवर्ड नहीं डालना। उसके बाद अब वो देख रहे हैं पर्सनल ईमेल एड्रेस मांग रहा है वो। अब ये पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सा है, ये वही पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा जो आपके एलएमएस के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। इस वाले पोर्शन में अब वो वाला पर्सनल ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है। आईडी ऊपर आप टाइप कर चुके हैं, पर्सनल ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वीयू ईमेल पासवर्ड रीसेट, अगर आप वीयू का ईमेल पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। अगर एलएमएस का करना चाहते हैं तो एलएमएस पे क्लिक कर लें। अगर जस्ट आपके पास एलएमएस का आपको पता है, जस्ट वीयू ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड के ऊपर दबाएंगे आपको मैसेज यहाँ पे एक मिल जाएगा, ऊपर कंप्लीट मैसेज होगा कि फलां मेल के ऊपर मेल भेज दी गई है। अब आपको मेल कहाँ पे आएगी, इस वाली पर्सनल मेल के ऊपर जो आपने अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन की होगी। अब वहाँ पे जाएं और उस लिंक के ऊपर क्लिक करें जो पासवर्ड रीसेट का आया है। वहाँ पे आपसे मांगेगा न्यू पासवर्ड और री इंटर न्यू पासवर्ड, दोनों जगह पे सेम पासवर्ड दे लें और याद रखें। अब उस पासवर्ड को माइंड में रखें। ठीक है। और आपने यहाँ पर इस मेल को अपनी को माइंड में रखना है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं, वो पासवर्ड और ये दोनों मेल, इसको आपने अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लेना है। अगर आपको मोबाइल के अंदर मेल लॉगिन नहीं करना आता तो जहाँ पे ईमेल या जीमेल बॉक्स होता है वहाँ पे क्लिक करते ही जब आप उसकी सेटिंग में या साइड वाले बटन के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है ऐड अनदर अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहले आपसे मेल मांगते हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो ये वाली मेल दे देनी है। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद फिर आपसे पासवर्ड मांगते हैं, वो पासवर्ड मैं अभी आपको रीसेट करवा चुका हूँ, वो देंगे तो आपके मोबाइल के अंदर ये ईमेल लॉगिन हो जाएगी। तो सब स्टूडेंट ये काम कर लें, ये ज़रूरी है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, आपके प्रोजेक्ट का वाइवा और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन वीयू की ईमेल के ऊपर आती है, ना कि आपकी पर्सनल मेल के ऊपर। अगर आपको असाइनमेंट मिस हो जाए वो भी जमा करवानी पड़े तो वीयू ईमेल से ही जमा होती है। तो इसकी वीडियो का आज की का यही मकसद था कि आप लोगों को वीयू ईमेल के बारे में बताया जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।